हर्ष उल्लास के साथ पानरवा व कोटड़ा में मनाई गई राणा पुंजा जयंती। जनजाति समाज के गौरव वीर शिरोमणि राणा पुंजा की जन्म जयंती का हुआ आयोजन पानरवा में व कोटड़ा में किया गया, जहां भील समाज के वक्ता एडवोकेट हिम्मत तावड़ ने राणा पुंजा की भील की जीवनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और युवाओं से आह्वान किया कि जिस प्रकार पुंजा भील ने अपने वतन देश के खातिर घास की रोटी खाना मंजूर किया था, लेकिन देश धर्म व संस्कृति को आँच नहीं आने दिया। इसी प्रकार जनजाति समाज के युवा भी देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने का संकल्प दिलाया। वहीं एडवोकेट ने पानरवा क्षेत्र में समाज के सहयोग से राणा पुंजा की भव्य मूर्ति लगाने की घोषणा की। वह सरपंच पानरवा के पन्नालाल व राणा पुंजा संघर्ष समिति ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इस दौरान पानरवा सरपंच पन्नालाल खराड़ी, सरपंच विष्णु, एबीवीपी के कार्यकर्ता निर्मल कुमार बुम्बरिया, पूर्व सरपंच मोहनलाल तराल, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के जिला संगठन मंत्री हीरालाल मोड़िया, सुरेश कुमार गरासिया, राणा पुंजा समिति अध्यक्ष ललित खराड़ी, राणा पुंजा जयंती समारोह अध्यक्ष किशनलाल खराड़ी, सचिव जगदीश ओम प्रकाश गमार व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटड़ा में राणा पुंजा जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह गरासिया, सब्जी राम खेर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राणा पुंजा भील को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सभी जो समाज के योद्धा प्रबुद्धजन बैठे हैं उन सबको नमस्कार करता हूं। आज हम सभी पानरवा के अंदर राणा पुंजा भील का जो जन्म स्थान माना जाता है, इतिहास के अंदर विवादित भी है। कुछ लोग उसको मेरपुर के अंदर भी बताते हैं। आज राणा पुंजा जयंती के अवसर पर 5 अक्टूबर को हम सभी लोग उनको नमन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। राणा पुंजा भील की जन्म जयंती 5 अक्टूबर बताई जा रही है। हमारे पूर्वज अनपढ़ होने के कारण, शिक्षित नहीं होने के कारण उनकी तारीख तो निश्चित नहीं है, लेकिन 5 अक्टूबर को राणा पुंजा भील का जन्म हुआ था। इस प्रकार से इतिहास के अंदर इसका उल्लेख है। राणा पुंजा भील का जन्म 5 अक्टूबर को उन पिता का नाम दूधा और माँ होलकी के परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम केहरीबाई था। उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 13 वर्ष की उम्र के अंदर ही अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से संपूर्ण भीलों के अंदर, भीलों और गरासियों के अंदर अपना प्रभुत्व जमा लिया था, अपनी पेट इज्जत जमा ली थी। जिस समय 1576 के अंदर संपूर्ण मेवाड़, संपूर्ण राजस्थान के ऊपर आक्रमण मुगलों का हुआ था और मतलब एक तरह से संकट आया था, उस समय हमारे राणा पुंजा भील के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर कोटड़ा, जाडोल और गोगुंदा के गिरवा के आदिवासियों ने एकत्रित होकर महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और महाराणा प्रताप को उस समय 1576 के अंदर भीलों ने 1000 की सैनिक टुकड़ी के साथ में उस समय साथ दिया था और उस समय अकबर की सेना के अंदर 86,000 सैनिक थे और तोपें थी, बड़े बड़े उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। हमारे पास में तीर, धनुष और गोफने, पारंपरिक अस्त्रों के द्वारा हमारे लोगों ने उस समय मुगलों का हमला किया था। कुछ भी नहीं होते हुए भी नंगे पैर अपनी राष्ट्र, धर्म और इस मेवाड़ की रक्षा के लिए हमारे लोग लड़े थे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन आप उन महान पूर्वज राणा पुंजा भील के वंशज हो और उस राणा पुंजा भील ने हमारे उस समय मेवाड़ की स्थान के लिए उस समय लड़ाई लड़ी थी। उस समय अकबर ने राणा पुंजा भील को कहा था, उस समय गुप्तचर भेजे थे, उनके पास में राजे रजवाड़े भेजे थे, उनको कहलवाया था कि राणा पुंजा भील जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं, राणा पुंजा भील को कहिए हमारी तरफ से लड़े, हम उनको राज्य दे देंगे, हम उनको जागीरें दे देंगे, हम उनको सोना चांदी दे देंगे। उस समय राणा पुंजा भील ने अकबर के उन भेजे हुए उनको कहा था, जो उन्होंने संदेश पाठ भेजे थे उनको, कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए, मेवाड़ के लिए अपनी जान दे दूंगा,
लेकिन मैं आपके साथ में नहीं आ सकता। अगर आज मैं आपके साथ में मिल गया तो आने वाली पीढ़ियां मुझे गद्दार कहेगी, मुझे मेरा समाज गद्दार कहेगा। इसलिए उन्होंने अपने देश के साथ में, अपने मेवाड़ के साथ में, हमारे पूर्वजों ने, राणा पूंजा भील ने, और मेरे दादाजी बात करते हैं कि मेरे दादाजी 100 साल की उम्र पूरी करके अभी स्वर्गवास हुए हैं। वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ से भी लोग, अपने परिवार से भी लोग उस समय उस युद्ध के अंदर लड़ने के लिए गए थे। इसलिए हमारा इतिहास भले ही हमको नहीं बताया गया, लेकिन अब हम जग चुके हैं, सबको जगना होगा हमको। और जिस राणा पुंजा ने इस मेवाड़ के लिए, जिस राणा पुंजा ने लड़ाई लड़ी थी, उसका इतिहास आजकल हमारे लोग अनपढ़ नहीं होने के कारण बता नहीं पाए थे। हमको जगना होगा और इतिहास को सामने लाना होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। क्योंकि इसीलिए उस कार्य को देखकर महाराणा की माँ और महाराणा ने हमारे राणा पुंजा भील को राणा की उपाधि दी थी। और आज अपन देखते हैं कि मेवाड़ के चिन्ह के अंदर एक तरफ हमारा पुंजा भील का चिन्ह है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का चिन्ह है। हमको उस समय और अपने खून से उनका तिलक करते थे। इतने हम शौर्यवीर और इतने हम लोग थे। हमारा इतिहास कहीं न कहीं दबाया गया। हम सब आज तो हम फोटो के ऊपर यहाँ पे माला अर्पण कर रहे हैं। आने वाले राणा पुंजा जयंती पे मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप किसी न किसी कोई जगह का प्रबंध कीजिए। हम आने वाले टाइम पे एक मूर्ति की स्थापना करेंगे और वहाँ स्मारक बनाएंगे। ये है, मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ और सभी को लगना है। हमको इसके लिए, हमारे जब तक हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे इतिहास के लिए हम उसको संजो कर नहीं रखेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ियाँ हमारे सही रास्ते पे कैसे जाएगी। इसलिए हमको सबको किसी भी प्रकार का कोई भी, जब भी समाज आह्वान करे, हमारे इतिहास से संबंधित बात हो, संविधान से संबंधित कोई विषय हो, सभी विषयों के लिए संविधान के अंदर रहते हुए हमको एक साथ में मिलकर लड़ना होगा समाज के लिए। जब जाके हम समाज को सही दिशा दे पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय राणा पुंजा।